सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। महाभारत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, नाहि मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। महायोगी श्री अरविंद कहते हैं, मनुष्य धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। बाहर की सत्ता संपत्ति सिंहासनों को देख करके कभी भी अपना हीन मूल्यांकन नहीं करना। जीवन में जब कोई समर्थ गुरु नहीं होता है, सद्विवेक ज्ञान जब जागृत नहीं होता है पूरी तरह से, तब हम अपने सामने फर्श से लेकर के अर्श तक, जमीन से लेकर के आसमान तक, चारों ओर कुछ लोगों को अपने पीछे और कुछ लोगों को जब आगे देखते हैं तो हम अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं, अपने प्रारब्ध को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। और अपना अवमूल्यन करते हुए, हीन भावनाओं से भरे हुए हम अपने आप को दीन दुखी दरिद्र समझने लगते हैं। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज कहा करते थे, भाई तुमको मनुष्य का जन्म मिल गया ना, अब एक बार भी अपने भीतर दीनता हीनता नहीं आने देना। मनुष्य का जन्म हुआ तो मानो शैतान की मौत होगी। अब तुम कितनी ही बड़े बन सकते हो दुनिया में, देखो माना कि प्रारब्ध की भूमिका है और प्रारब्ध ने एक काम तो अपना कर ही दिया कि हमें इंसान बना दिया। उसके आगे पुरुषार्थ की इतनी बड़ी भूमिका है। जब मैं पुरुषार्थ शब्द को बोलता हूं तो दुनिया के सभी महान व्यक्तियों का, ऋषिमुनियों का, वैज्ञानिकों का, एक एक शताब्दी के जो आइकॉन थे, रोल मॉडल थे, देखो आज भी पूरी दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग हैं। पिछले दिनों जबकि हम संघर्ष की भूमिका में थे,
योग और युद्ध साथ साथ कर रहे थे, उस समय भी दुनिया के 50 सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की, जिनको दुनिया के लोग रोल मॉडल आइकॉन मानते हैं, उनकी लिस्ट छपी। तो मेरे पास कोई पत्रिका लेके आए, अमेरिका की कोई बहुत बड़ी पत्रिका में वो छपा था। तो बोले बाबा जी आपको दुनिया के 50 व्यक्तियों में से एक माना है, और वो भी भारत के नहीं, अमेरिका के एक मैगजीन ने। मैंने कहा मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं कभी ऐसे अपना मूल्यांकन करता भी नहीं कि मुझे कोई महान कहे मैं अपने आप को महान मान लो, और मुझे कोई अपमानित करे और मैं अपने आप को हीन मान लूं। ये तो ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, मैं जब दुनिया के महान व्यक्तियों के ऊपर चिंतन करता हूं तो एक निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, दुनिया के आज तक के इतिहास में साधारण परिवारों में, साधारण कुलवंश में, और अधिकांश महान व्यक्ति अभावों और संघर्षों के बीच में पैदा हुए हैं। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। चाहे वो राजा महाराजा हो आज के युग के, प्राचीन काल में भी हुआ है ऐसा। चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व देने का प्रश्न हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आर्थिक दृष्टि से नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों का प्रश्न हो, बौद्धिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की बात हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर से लेकर के स्पेस साइंस से लेकर के भारत के ऋषिमुनियों से लेकर के विश्व के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों से लेकर के, मैंने सब के ऊपर जब एक निगाह डाली तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यक्ति के भीतर की अपरिमित शक्ति को यदि जागृत कर दिया जाए तो एक साधारण व्यक्ति भी जीवन में असाधारण व्यक्तित्व का धनी बन सकता है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जितने भी आप भाई बहन यहां पर बैठे हैं, ज्यादातर साधारण पृष्ठभूमि के हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, साधारण परिवारों से आते हैं, कुछ अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनको कहा जाता है ये देश के बहुत ऊंचे कुल खानदान के लोग हैं। उनमें से हिंदुस्तान के तो कम से कम 1-2 परिवारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी को मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता हूं, सबसे मिला हूं, सबको जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। जिनको कह दिया जाता है कि महान परिवारों में पैदा हुए हैं, उनमें से आज तक तो मुझे एक भी महान मिला नहीं, एक भी। मैं तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। जिसके पास में सारे ऐशो आराम हैं, वो तो मान के ही बैठ जाता है मुझे संघर्ष किसके लिए करना, सब कुछ तो उपलब्ध है। बड़ा सपना ही नहीं होता उसका। लेकिन मैं उससे भी आगे की बात कहना चाहता हूं, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और फिर भी जगत के कल्याण के लिए सब कुछ करना, इस दृष्टि से आपको मैं युक्त करना चाहता हूं। क्या ऐसा भी हो सकता है? अपने लिए कुछ नहीं चाहिए फिर भी देश के लिए, मानवता के लिए, जगत के कल्याण के लिए सब कुछ करना, और ऐसा भाव आप में भरना। आप में से गांव से कितने भाई बहन आए हुए हैं जो गांव की पृष्ठभूमि के, जरा हाथ उठाना। इसका मतलब अब हिंदुस्तान का गांव जाग गया। मैंने भी इसलिए हाथ खड़े किए, मैं भी गांव का ही हूं और अभी भी गांव में रहता हूं।
तो अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मैं इस दिन की इंतजार कर रहा था। करीब 70 से 80% आबादी से देश की गांव में रहती है। मेरे शिविरों में तो गांव वाले 70 से 80% आते थे, लेकिन पतंजलि योगपीठ में भी भाई अब 70% गांव वाले आने शुरू हो गए हैं। तो हिंदुस्तान अब जरूर दुनिया का सिरमौर बनेगा। फिर से आर्यावर्त देश अपने खोए हुए गौरव को हासिल करेगा। ये देखो, इतना बड़ा ग्रामीण भारत बैठा है और सब जाति वर्ग मजहब के बैठे हैं। मैं जातियां कभी किसी की पूछता नहीं, और अपने संगठन में जाति को सर्वोपरि रखता नहीं। मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूं, लेकिन जातियों के नाम पर जो उन्माद है, जातियों के नाम पर जो दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, मैं उसका समर्थक नहीं, उसका विरोधी हूं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में जाति की दीवारों को ढा दिया है, एक दिन आएगा राजनीति में भी जाति की दीवारें ढह जाएंगी। ढह गई हैं, बहुत कुछ ढह गई है। मोदी जी जिस जाति से आते हैं उसके तो पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो शायद 2-3% से ज्यादा वोट नहीं होंगे। लेकिन हमने कहा ये जो अपने आप को साधारण कहने वाले लोग हैं, अपने आप को पिछड़े अति पिछड़े कहने वाले लोग हैं, इनको जगाने की जरूरत है। अब मैं पूरा राज तो नहीं खोलूंगा, लेकिन हमने एक ऐसी रणनीति बनाई करीब 2 साल पहले कि इस बार ये जो अपने आप को साधारण कहने वाले लोग हैं, अपने आप को पिछड़े अति पिछड़े कहने वाले लोग हैं, ये जो ग्रामवासी वनवासी हैं, इस बार इन सबको खड़ा करना है। वक्त तो लगा, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया और सारी दीवारें ध्वस्त हो गई। और वो यहां भी दिख रहा है। अब आपको बड़ा काम करना है। आप अपनी आंखों के सामने एक बड़ा सपना रखिए, बड़ा संकल्प रखिए। सपना को लोग काल्पनिक अर्थ में ले लेते हैं, इसलिए बड़ा संकल्प रखिए अपने आंखों के सामने और अपने डायरी में भी नोट कर लीजिए और अपने चित्त में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए, भीतर दर्ज कर लीजिए। मैं भारत माता का बेटा हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, मैं ऋषि पुत्र हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान, उनका बेटा हूं, उनकी बेटी हूं। मैं स्वयं राम हूं, मैं स्वयं घनश्याम हूं, मैं स्वयं हनुमान, मैं स्वयं शिव हूं। मैं गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव की परंपराओं का संवाहक हूं। मैं स्वयं विवेकानंद हूं, मैं स्वयं दयानंद हूं। अपने आप को कभी भी आप हीन क्यों समझते हो? मैं स्वयं सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सावित्री हूं। क्यों आप अपने आप को कम आंकते हो? मुझे समझ में नहीं आता।